किसान उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैंने जो सवाल तुमसे पूछा था, क्या तुमने अपने नसीब से उसका जवाब मालूम किया या नहीं? बड़े भाई ने कहा, हाँ, नसीब ने बताया कि तुम्हारी जमीन के इस हिस्से में अशरफियों और हीरे जवाहरात का खजाना छिपा हुआ है, इसी वजह से वहाँ कुछ नहीं उगता। यह सुनकर बूढ़ा किसान हैरान रह गया। उसने फौरन बड़े भाई को साथ लिया और वहाँ पहुंचकर जमीन खोदना शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहाँ से 7 संदूक निकले जो सोने और जवाहरात से भरे हुए थे। बूढ़ा किसान आह भर कर बोला, इतनी दौलत मुझे तुम्हारी मेहरबानी से मिली है, मगर अब मैं सोचता हूँ कि इसका क्या करूँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी एक ही जवान बेटी है। चाहता हूँ कि तुमने जो एहसान मुझ पर किया है उसका बदला यूं उतारूं कि अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूं, फिर यह सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा। बड़ा भाई बोला, नहीं नहीं, मुझे अपनी जमीन पर वापस जाना है। मेरा नसीब अब जाग उठा है और मुझे यकीन है कि अब मेरी बंजर जमीन खूब फसल देगी। बूढ़े किसान ने उसे राजी करने की बहुत कोशिश की, मगर बड़े भाई ने मना कर दिया और वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में जब वह जंगल से गुजरा तो वही शेर उसी जगह बैठा उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने पूछा, सुनाओ मुसाफिर, तुम्हारा सफर कैसा रहा? बड़े भाई ने शेर को सारा वाकया सुनाया कि किस तरह एक देश का बादशाह दरअसल एक औरत निकली जिसने उससे शादी की ख्वाहिश की, और किस तरह एक बूढ़े किसान की जमीन से खजाना निकला। वह बूढ़ा किसान अपनी अकेली बेटी की शादी मुंह से करना चाहता था, मगर मैंने शहजादी और किसान दोनों को इनकार कर दिया। भला मैं अपनी जमीन क्यों छोड़ता? अब तो मेरा नसीब भी जाग उठा है। शेर ने तमाम बातें सुनने के बाद पूछा, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब अपने नसीब से मालूम किया? बड़े भाई ने जवाब दिया, हाँ, नसीब ने कहा है कि जब भी तुम किसी ऐसे आदमी को देखो जो अत्यंत अहमक और बेवकूफ हो तो उसे फौरन चीर फाड़ कर खा जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह सुनकर शेर बोला, तुम्हारे नसीब के जागने की वजह से तुम्हें बादशाही और किसान का खजाना मिलने वाला था, मगर तुमने एक छोटे से बंजर जमीन के टुकड़े के लिए सब कुछ ठुकरा दिया। इस दुनिया में तुमसे ज्यादा अहमक और बेवकूफ कोई नहीं, इसीलिए तुम ही मेरी बीमारी का इलाज हो। ये कहते ही शेर ने बड़े भाई पर हमला कर दिया और उसे चीर फाड़ कर खा गया।